ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जेसन क्लेयर की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। ये स्टेटमेंट उन्होंने वहाँ की पार्लियामेंट में दी है। इस स्टेटमेंट में उन्होंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो क्लोज टाइज हैं उसके बारे में जिक्र किया है। सबसे इंपॉर्टेंटली उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं उनके बारे में जिक्र किया है। आने वाले टाइम में कैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा क्लोजली जो है वो एजुकेशन में एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं, इसके बारे में उन्होंने बात की है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इस स्टेटमेंट में बात की है। इसको फुल डिटेल में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। Before the pandemic, Mr. Speaker, this is an industry that was worth $40 billion, but it was basically cut in half by the pandemic. जेसन क्लेयर ने इस स्टेटमेंट में कहा है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की इंडस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया में वो 40 बिलियन की इंडस्ट्री है। टोटल $40 बिलियन का रेवेन्यू जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से ऑस्ट्रेलिया को आता है। लेकिन ये इंडस्ट्री जो है, ये जो रेवेन्यू है वो पैंडेमिक के चलते हाफ रह गया था। One country where students are coming back fast is India. The number of students coming here from India has jumped by 160% in just the last 12 months. And there is a big opportunity here to do more in Australia, but also more in India. अब फिर से स्टूडेंट्स ने वापस आना शुरू कर दिया है और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें इंडिया का है। इंडिया में जो पिछले 12 महीने में इंडिया से जो स्टूडेंट हैं जो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए गए हैं उनकी जो उनकी गिनती है वो 160% इंक्रीज हुई है। बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। And there is still a long way to go to get it back to where it was. On current forecasts, the total number of international students won't be back to pre-pandemic levels until the end of 2025. लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम प्री पैंडेमिक जो है उसको फिर से नंबर को पूरा करना चाहते हैं तो हमें 2025 तक का वेट करना पड़ेगा। तब तक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की उतनी गिनती हो सकेगी जो प्री पैंडेमिक में थी। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि जो भी स्टूडेंट इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करने वाले हैं, जहां अगले 2 साल में अप्लाई करने वाले हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है अगर आप सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स ऑस्ट्रेलिया की पूरी करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको ऑस्ट्रेलिया वीज़ा देगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इस टाइम पे जैसा कि पैंडेमिक ने ऑस्ट्रेलिया की इस इंडस्ट्री को हिट किया था, फिर से इसको रिवाइव करने का फैसला किया और 2025 उन्होंने टारगेट रखा है कि 2025 तक हमने प्री पैंडेमिक का जो है वो नंबर दोबारा से अचीव करना है। तो अगले 2 साल तक ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा अप्लाई करने का बहुत बढ़िया टाइम है। सक्सेस रेट बहुत हाई रहने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए और भी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो पोस्ट स्टडी वर्क जो स्टूडेंट्स को स्टडी कंप्लीट करने के बाद मिलता है उसको भी इंक्रीज़ किया है। अगर आपने वहाँ पे बैचलर की है तो आपको अब 4 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अगर आप मास्टर्स करते हैं तो 5 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अगर वो आप वहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम यानी कि PhD के लिए इनरोल होते हैं तो आपको 6 साल तक का वर्क परमिट मिल सकता है। तो अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट थी। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे बढ़िया ट्रेंड चल रहा है, बढ़िया वीज़ाज आ रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।